हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। एंड इन साइट ऑन द यूएस इंडिया ट्रेड डील अमेरिकाज टेरिफ्स। एंड का मतलब है अंत, ठीक है। इन साइट, साइट का मतलब है नजर, व्यू, यानी कि अंत नजर आ रहा है। ऐसा कहने का मतलब है कि अंत अब नजर में है, या फिर कह सकते हैं अंत अब नजर आ रहा है। क्या किस चीज का अंत नजर आ रहा है, आगे समझते हैं। ये एडिटोरियल जो है वो किस पर है? ऑन द यूएस, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की ट्रेड डील पर। ट्रेड मीन्स व्यापार, डील मीन्स समझौता, ठीक है। तो अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर ये आज का एडिटोरियल है। और अमेरिकाज टेरिफ्स, और अमेरिका के टेरिफ पर है। टेरिफ्स मतलब शुल्क, ड्यूटी। तो अंत नजर आ रहा है अमेरिका भारत व्यापार समझौता और अमेरिका के टेरिफ पर। यह आज का आर्टिकल है। मतलब अमेरिका द्वारा लगाए गए टेरिफ यानी आयात शुल्क को लेकर जो विवाद या बातचीत चल रही थी, वो अब अपने आखिरी चरण में पहुंचती दिख रही है, ठीक है। तो ध्यान दें कि ये हेडलाइन जो है वो ये नहीं कहती कि समझौता हो ही गया है, लेकिन बस ये एक इशारा दे रही है कि नतीजा अब दूर नहीं है। तो एंड इन साइट का मतलब यहाँ पर यही है कि अब ये नजर आ रहा है कि अब जल्दी ही इसका कोई नतीजा निकलने वाला है, ठीक है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलने वाला है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अंत नजर आ रहा है अमेरिका भारत व्यापार समझौता और अमेरिका के टैरिफ। अब समझते हैं सब हेडिंग को। द यूएस ट्रेड डील गिव्स होप दैट द टैरिफ्स और डील मे बी ओवर सून। यूएस ट्रेड डील मतलब कि भारत के साथ जो अमेरिका का व्यापार समझौता हुआ है, ट्रेड डील मतलब व्यापार समझौता, वो देता है, गिव्स मतलब देता है क्या? होप, होप देता है, उम्मीद देता है, ठीक है। किस बात की उम्मीद? दैट द टेरिफ्स, तो टेरिफ्स ऑर्डील है। ऑर्डील मीन्स कठिन परीक्षा या फिर संकट, अग्नि परीक्षा, कठिन परीक्षा, हार्डशिप। कि जो टेरिफ से जुड़ी हुई जो ये अग्नि परीक्षा है या संकट है, मे बी ओवर सून, हो सकता है, ओवर मतलब खत्म हो सकता है, सून मीन्स जल्द ही, शॉर्टली, ठीक है। तो अमेरिका के साथ हुआ जो व्यापार समझौता है ये उम्मीद देता है, आशा देता है कि टैरिफ का संकट जल्द ही खत्म हो सकता है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। अमेरिका के साथ हुआ व्यापार समझौता उम्मीद देता है कि टैरिफ का संकट जल्द ही खत्म हो सकता है। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। न्यूज ऑफ द इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डील हैज ब्रॉट palpable relief to many Indian industries, but it also raises persistent and important questions that remain unanswered despite a press statement by Commerce Minister Piyush Goyal. वोकैबुलरी देखते हैं। ट्रेड डील मीन्स व्यापार समझौता, अग्रीमेंट। पैल्पेबल मीन्स साफ महसूस होने वाला या फिर साफ तौर पे, ऑब्वियस। रिलीफ मीन्स राहत, ईज। इंडस्ट्रीज उद्योग, सेक्टर्स। रेजेस मीन्स उठाता है, जनरेट्स। परसिस्टेंट मीन्स लगातार बने रहने वाला, ऑन गोइंग। इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, जरूरी, सिग्निफिकेंट। क्वेश्चंस सवाल, इश्यूज। अनआंसर्ड अनुत्तरित, अनुत्तरित का मतलब है जो जवाब न दिए गए हों, ठीक है, अनआंसर्ड। अनरिजॉल्व्ड। डिस्पाइट मीन्स बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। प्रेस स्टेटमेंट प्रेस बयान, ऑफिशियल रिलीज। कॉमर्स मिनिस्टर वाणिज्य मंत्री, ट्रेड मिनिस्टर। रेज क्वेश्चंस मीन्स सवाल खड़े करना, क्रिएट डाउट्स। न्यूज ऑफ द इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूज मतलब खबर, ऑफ द इंडिया भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेड डील, भारत अमेरिका व्यापार समझौते की खबर। हैज ब्रॉट लेकर आई है, पैल्पेबल रिलीफ साफ तौर पे राहत लेकर आई है, ठीक है। पैल्पेबल मतलब साफ तौर पर, रिलीफ मीन्स राहत लेकर आई। हैज ब्रॉट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, ठीक है। राहत लेकर आई है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो रेड से है वो सेंटेंस की मेन वर्ब है। ऑलराइट, तो भारत अमेरिका व्यापार समझौते की खबर जो है उससे कई भारतीय उद्योगों को साफ तौर पर राहत मिली है या फिर राहत लेकर आई है। किसे? टू मैनी इंडियन इंडस्ट्रीज, कई भारतीय उद्योगों के लिए राहत की बात है ये, ठीक है, राहत लेकर आई है। बट इट ऑल्सो रेजेस, लेकिन ये उठाती है परसिस्टेंट मीन्स लगातार, लगातार जो बने हुए हैं, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जरूरी सवालों को उठाती है, ठीक है, सवाल खड़े करती है। लेकिन ये जो न्यूज है, ये खबर है, ये सवाल खड़ी करती है, कुछ लगातार बने रहने वाले और महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े करती है।
कि दैट रिमेन अनआंसर्ड, जो बने हुए हैं अनआंसर्ड, जो बिना जवाब दिए बने हुए हैं, यानी जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। यहाँ भी रिमेन वर्ब है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रेजेस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। डिस्पाइट के बावजूद, अ प्रेस स्टेटमेंट, एक प्रेस विज्ञप्ति या एक प्रेस बयान के बावजूद, स्टेटमेंट मतलब बयान, एक प्रेस बयान के बावजूद बाय कॉमर्स मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है। तो पीयूष गोयल, जिनका वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के प्रेस बयान के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला है, वो क्वेश्चंस अनआंसर्ड बने हुए हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की खबर से कई भारतीय उद्योगों को साफ तौर पर राहत मिली है, लेकिन इसके साथ ही कुछ लगातार बने रहने वाले और महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े हुए हैं, जिनका वाणिज्य मंत्री यानी कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के प्रेस स्टेटमेंट के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला है। The initial announcement through social media, while true to US President Donald Trump's form, also marks a departure for India and Prime Minister Narendra Modi, as past trade deal announcements were made through formal channels. वोकैबुलरी देखते हैं। इनिशियल मीन शुरुआती, फर्स्ट, अनाउंसमेंट घोषणा, डिक्लेरेशन, थ्रू मीन्स के माध्यम से, वाया, मार्क्स मीन्स दर्शाता है, दिखाता है, इंडिकेट्स, पास्ट मीन्स पहले का, अर्लियर, ट्रेड डील मीन्स व्यापार समझौता, ट्रेड अग्रीमेंट, फॉर्मल मीन्स औपचारिक, ऑफिशियल, चैनल्स माध्यम या फिर तरीके, रूट्स, ट्रू टू फॉर्म इसका मतलब अपनी आदत या फिर शैली के अनुसार, अपनी स्टाइल के अनुसार, एज एक्सपेक्टेड, मार्क अ डिपार्चर इसका मतलब है बदलाव को दिखाना, सिग्नल अ चेंज। द इनिशियल अनाउंसमेंट, जो शुरुआती अनाउंसमेंट हुआ, शुरुआती घोषणा हुई, थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए की गई शुरुआती घोषणा, वाइल ट्रू टू, हालांकि ये ट्रू टू है, मतलब ट्रू टू फॉर्म, ट्रू टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स फॉर्म, ये हालांकि बिल्कुल उसी के अनुरूप है, अनुसार है, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से है। ठीक है। यानी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शैली, उनकी स्टाइल के अनुरूप थी, क्योंकि वो अपनी हर एक बात को, कोई भी बात होती चाहे ऑफिशियल हो, कॉन्फिडेंशियल हो, उसको वो सोशल मीडिया के थ्रू अनाउंस करते हैं। ठीक है। ऑल्सो मार्क्स, ये मार्क करता है अ डिपार्चर, यानी कि बदलाव को दर्शाता है, बदलाव को दिखाता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मार्क्स में वर्ब है, ये बदलाव को दिखाता है, फॉर इंडिया, भारत के लिए, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बदलाव को दिखाता है। एज, क्योंकि, पास्ट ट्रेड डील, क्योंकि जो पहले ट्रेड डील अनाउंसमेंट्स हुए हैं, ठीक है, जो पहले कभी ट्रेड डील्स हुई हैं इंडिया की पास्ट में, वर मेड, वो की गई थी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है यहाँ पे, मेड, वो की गई थी थ्रू फॉर्मल चैनल्स, उनकी अनाउंसमेंट, उनकी घोषणा की गई थी फॉर्मल चैनल्स के थ्रू की गई थी, औपचारिक माध्यमों से की गई थी, ना कि सोशल मीडिया के थ्रू की गई थी। तो ये जो स्टाइल है डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट करना, ये भारत के लिए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए भी एक नई शुरुआत को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। इसे और आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो ये कहा जा रहा है कि व्यापार समझौते की जो पहली जानकारी वो सोशल मीडिया पर देना डोनाल्ड ट्रंप की आदत के अनुसार तो है, लेकिन भारत और प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये तरीका नया है। पहले भारत ऐसे बड़े फैसलों की घोषणा या अनाउंसमेंट हमेशा सरकारी और औपचारिक तरीकों जैसे प्रेस विज्ञप्ति या आधिकारिक बयान से करता था, ना कि सोशल मीडिया के जरिए। यानी ट्रंप के लिए ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट करना, लेकिन भारत के लिए एक बदलाव है। ठीक है। The announcement that US tariffs on Indian imports would be cut to 18% from 50% is certainly welcome, but there is no clarity on when this will be implemented. While Mr. Trump said the cuts would be immediate, Mr. Goel stated that details would be shared soon. There is also ambiguity over whether this is the first tranche or mini deal of a larger bilateral trade agreement, a limited tariff only deal, or something in between. वोकैबुलरी देखते हैं। इम्पोर्ट्स मीन्स आयात, इनबाउंड गुड्स, कट मीन्स घटाना, रिड्यूस, सर्टेनली निश्चित रूप से, डेफिनेटली, वेलकम स्वागत योग्य, अप्रिशिएटेड, क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता, ट्रांसपेरेंसी, इम्प्लीमेंटेड लागू किया गया, एग्जीक्यूटेड, डिटेल्स विवरण, पर्टिकुलर्स, शेयर्ड मीन्स साझा किया गया, कम्युनिकेटेड, एम्बिगिटी अस्पष्टता, अनसर्टेनिटी, ट्रांच मीन्स अंश या फिर भाग, चंक, मिनी डील छोटा समझौता, लिमिटेड अग्रीमेंट, बायलेटरल मीन्स द्विपक्षीय, टू साइडेड, अग्रीमेंट समझौता, पैक्ट, लिमिटेड सीमित, रिस्ट्रिक्टेड, इन बिटवीन मीन्स बीच में, इंटरमीडिएट। द अनाउंसमेंट दैट, घोषणा, अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा या ऐलान, दैट यूएस टेरिफ्स,
कि यूएस टेरिफ्स ऑन इंडियन इंपोर्ट्स, भारतीय चीज़ों पे, भारतीय आयात है जो, उस पर यूएस टेरिफ जो है, अमेरिका का टेरिफ, वुड बी कट, घटा दिया जाएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, कट टू 18%, 18% कर दिया जाएगा फ्रॉम 50%। पहले जो 50% था, 50% था, उसे घटा करके अब 18% कर दिया जाएगा। ये है इज सर्टेनली, ये निश्चित रूप से है, वेलकम मीन्स स्वागत के लायक है, ये निश्चित रूप से स्वागत के लायक है, स्वागत योग्य है, वेलकम करने लायक है ये स्टेप, ठीक है। तो अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर लगाए गए टेरिफ को 50% से घटाकर 18% करने की जो अनाउंसमेंट हुई है, निश्चित रूप से स्वागत के योग्य है। बट देयर इज नो क्लैरिटी, लेकिन यहाँ कोई स्पष्टता नहीं है, साफ साफ ये बात नहीं आई है ऑन व्हेन दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड, कि इसे कब किया जाएगा इम्प्लीमेंट, इसे कब लागू किया जाएगा। जो ये 50% से 18% हुआ है, इसे कब से लागू किया जाएगा, इस बात के भी कोई साफ साफ कोई भी क्लैरिटी, स्पष्टता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस, लेकिन पैसिव वॉइस में है, ठीक है। While मिस्टर ट्रम्प सेड, हालांकि मिस्टर ट्रम्प ने कहा, द कट्स वुड बी इमीडिएट, कि जो कट्स हैं, जो ये घटाया गया है टेरिफ, ये तुरंत से लागू होगा, इमीडिएट मतलब तुरंत लागू होगा, तत्काल होगा। मिस्टर गोयल, लेकिन मिस्टर गोयल स्टेटेड, मिस्टर गोयल ने कहा, स्टेटेड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, कहा दैट की डिटेल्स वुड बी शेयर्ड सून, कि डिटेल्स जो भी हैं, इस डील से जुड़े हुए जो भी डिटेल्स हैं, विवरण हैं, वो शेयर किए जाएंगे, साझा किए जाएंगे, सून मतलब जल्द ही साझा किए जाएंगे। देयर इज ऑल्सो एम्बिगिटी ओवर, इस बात की भी एम्बिगिटी है, इस बात की भी अस्पष्टता है। यहाँ पे देयर सब्जेक्ट नहीं है, डमी सब्जेक्ट होता है, इसलिए सब्जेक्ट इसका क्या है, एम्बिगिटी, ठीक है। तो इस बात की भी अस्पष्टता है, यानी इस बात में भी साफ साफ बात नहीं है। ओवर क्या क्या चीज है वो, वेदर दिस इज द फर्स्ट ट्रांच, कि क्या ये कोई पहला चरण है या पहला अंश है, भाग है, ठीक है। यानी जो ये जो डील हो रही है, ये डील क्या किसी बड़ी डील का कोई भाग है, और मिनी डील या फिर कोई छोटी डील है ऑफ अ लार्जर, एक बहुत बड़ी बायलेटरल यानी द्विपक्षीय ट्रेड अग्रीमेंट, कोई द्विपक्षीय यानी बायलेटरल ट्रेड समझौता जो है, उसका कोई ये हिस्सा है या फिर कोई मिनी डील है, ठीक है। इस बात को लेकर भी एम्बिगिटी है। या फिर अ लिमिटेड टेरिफ ओनली डील, या फिर एक सीमित सिर्फ टेरिफ वाली डील है, कोई टेरिफ को लेकर ही समझौता हुआ है, या फिर और समथिंग इन बिटवीन, या फिर कुछ ऐसा जो कि बीच में है, इन बिटवीन मतलब कोई बीच का समझौता है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर लगाए गए शुल्क को 50% से घटाकर 18% करने की घोषणा निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन ये साफ नहीं है कि इसे कब लागू किया जाएगा। जहां श्री ट्रंप ने कहा कि ये कटौती तुरंत लागू होगी, वहीं श्री गोयल ने कहा कि इसके विवरण, इसके डिटेल्स जल्द ही साझा किए जाएंगे। ये भी साफ नहीं है, मतलब ये भी अस्पष्ट है कि ये किसी बड़े द्विपक्षीय यानी बायलेटरल व्यापार समझौते का पहला भाग या मिनी डील है, केवल सीमित टेरिफ वाला समझौता है, या इन दोनों के बीच का कोई समझौता है। ऑलराइट। Mr. Trump's assertion that Mr. Modi has agreed to stop buying Russian oil must be addressed by the Indian government. Mr. Goel did not touch upon this. Stopping Russian oil would force India to find alternatives for about a third of its imports and cast a shadow over ties with Russia, a long-time friend and key defense supplier. वोकैबुलरी देखते हैं। असर्शन मीन्स दावा, क्लेम, एड्रेस संबोधित करना, डील विद, गवर्नमेंट सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, टच अपॉन फ्रेजल वर्ब विच मीन्स संक्षेप में उल्लेख करना या फिर जिक्र करना, मेंशन, स्टॉपिंग रोकना, हॉल्टिंग, फोर्स मजबूर करना, कंपेल, ऑल्टरनेटिव्स विकल्प ऑप्शंस, इंपोर्ट्स आयात, इनफ्लोज, कास्ट शैडो ओवर, ईडियम है विच मीन्स नकारात्मक प्रभाव डालना यानी बुरा असर डालना, नेगेटिवली अफेक्ट। टाइज मीन्स संबंध, रिलेशंस, लॉन्ग टाइम मीन्स लंबे समय से चला आ रहा, लॉन्ग स्टैंडिंग, डिफेंस मीन्स रक्षा, सिक्योरिटी, सप्लायर मीन्स आपूर्तिकर्ता, आपूर्ति करने वाला, सप्लाई करने वाला, प्रोवाइडर। मिस्टर ट्रम्प्स असर्शन, मिस्टर ट्रम्प का दावा कि मिस्टर मोदी हैज अग्रीड, मान गए हैं, सहमति दे दी उन्होंने, टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, कि वो रूसी तेल जो है वो खरीदना बंद कर देंगे। मिस्टर ट्रंप का ये दावा कि मिस्टर मोदी ने रूसी तेल खरीदना बंद करने पर अपनी सहमति दे दी है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज अग्रीड, अग्री की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये यहाँ पे वर्ब, मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट है पूरा ब्लू से। तो श्री मोदी ने रूसी तेल खरीदना बंद करने की सहमति दे दी है। श्री ट्रंप का ये दावा मस्ट बी एड्रेस्ड,
संबोधित किया जाना चाहिए, यानी इसके बारे में बताया जाना चाहिए बाय द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार को ये स्पष्ट रूप से संबोधित करना चाहिए, क्लियरली बताना चाहिए। यहाँ पे मस्ट बी एड्रेस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, एड्रेस में। मिस्टर गोयल डिड नॉट टच, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, नेगेटिव फॉर्म में, डिड नॉट टच अपॉन। मिस्टर गोयल ने इसका जिक्र भी नहीं किया, लेकिन मिस्टर गोयल ने, मिस्टर पीयूष गोयल ने इसके बारे में बात भी नहीं की। स्टॉपिंग रशियन ऑयल, बंद करना रशियन ऑयल, रशियन ऑयल को, रूसी तेल को बंद करना, वुड फोर्स, मजबूर करेगा इंडिया को, टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स, विकल्प ढूंढने के लिए मजबूर करेगा, फॉर अबाउट 1/3 ऑफ इट्स इंपोर्ट्स, मतलब अपने लगभग 1/3 तेल आयात के लिए दूसरे विकल्प, दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भारत को ढूंढने पड़ेंगे, इसके लिए मजबूर करेगा ये। अगर वो रशिया से तेल खरीदना बंद करेगा तो भारत मजबूर हो जाएगा कि उसे अपने लगभग 1/3 तेल आयात के लिए दूसरे विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, एंड कास्ट अ शैडो, और ये कहीं ना कहीं बुरा असर डालेगा ओवर टाइज, संबंधों पर, रिश्तों पर, विद रशिया, रूस के साथ भारत के रिश्तों पर बुरा असर डालेगा। ठीक है, ये ईडियम है कास्ट शैडो ओवर। अ लॉन्ग टाइम फ्रेंड, रूस जो कि एक लंबे समय से दोस्त रहा है भारत का, एंड की डिफेंस सप्लायर, और एक मुख्य प्रमुख रक्षा आपूर्ति करता रहा है, यानी कि रक्षा से जुड़े, यानी डिफेंस से जुड़े हुए, ठीक है, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सामानों की आपूर्ति करता रहा है रशिया बहुत लंबे समय से। ठीक है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो हैं वो मिलते रहे हैं रशिया से खरीदता रहा है, इस पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो भारत और रूस के संबंधों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मिस्टर ट्रंप का ये दावा कि मिस्टर मोदी ने रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमति दे दी है, भारत सरकार को स्पष्ट रूप से संबोधित करना चाहिए। श्री गोयल ने इस मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया। रूसी तेल को बंद करने से भारत को अपने लगभग 1/3 तेल आयात के लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे, और इससे रूस के साथ उसके रिश्तों पर असर पड़ेगा, जो भारत का लंबे समय से मित्र और एक महत्वपूर्ण रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है। Such a move signals a definite realignment and deserves parliamentary discussion. Similarly, buying more Venezuelan crude poses refining challenges. There are also unanswered questions about India's commitments on tariff concessions, investments, and purchase orders. Apart from assurances that sensitive agricultural and dairy items are excluded, the government has remained silent. Vocabulary देखते हैं. Definite means स्पष्ट, sure और certain. Realignment, पुनर्संरेखण, मतलब पुनर्गठन करना, फिर से ऑर्गेनाइज करना। डिजर्व मीन्स योग्य होना, मेरिट। पार्लियामेंट्री, संसदीय, लेजिस्लेटिव। डिस्कशन, चर्चा, डिबेट। पोज मीन्स पैदा करना, क्रिएट। चैलेंज, चुनौती, डिफिकल्टी। अनआंसर्ड, अनुत्तरित, यानी जिसका जवाब ना हो, अनरिजॉल्व्ड। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, ऑब्लिगेशन। कंसेशन, रियायत, अलाउंस। इन्वेस्टमेंट, निवेश, फंडिंग। परचेज ऑर्डर, खरीद आदेश, प्रोक्योरमेंट। सेंसिटिव, संवेदनशील, डेलिकेट। एक्सक्लूडेड, बाहर रखा गया, ओमिटेड। अश्योरेंस, आश्वासन, गारंटी। रिमेन साइलेंट, चुप रहना, स्टे क्वाइट। सच अ मूव, इस तरह का कदम, ऐसा कदम। सिग्नल्स, इशारा देता है, संकेत देता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अ डेफिनेट, एक स्पष्ट या साफ तौर पर। रीअलाइनमेंट, कि पुनर्गठन होना चाहिए, पुनर्गठन का संकेत देता है, या फिर से चीजों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इस बात का संकेत देता है इस तरह का कदम। एंड डिजर्व्स, और ये लायक है किस चीज के, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है। ये इस चीज के लायक है किस बात के, कि पार्लियामेंट्री डिस्कशन होना चाहिए, और ये मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट्री डिस्कशन, यानी कि संसद में इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसके भी लायक है ये मुद्दा। सिमिलरली, इसी तरह, बाइंग मोर वेनेजुएलन क्रूड, बाइंग मतलब खरीदना, मोर मीन्स ज्यादा, वेनेजुएलन मीन्स वेनेजुएला से क्रूड खरीदना, क्रूड मतलब कच्चा तेल, ठीक है, अनरिफाइंड ऑयल, तो क्रूड खरीदना, वेनेजुएला से और ज्यादा क्रूड खरीदना या फिर कच्चा तेल खरीदना। पोजेस मीन्स पैदा करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। रिफाइनिंग चैलेंजेस, तेल को साफ करने की चुनौती, रिफाइनिंग से जुड़ी चुनौतियां पैदा करता है, ठीक है, क्योंकि कच्चे तेल को साफ करने के लिए रिफाइनरीज होनी चाहिए अच्छी। वैसे भारत में, इंडिया में रिफाइनरीज हैं अच्छी, लेकिन फिर भी देयर आर ऑल्सो अनआंसर्ड क्वेश्चंस, कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं, यानी जिनका जवाब नहीं मिला है, ऐसे सवाल भी हैं। अबाउट इंडियाज कमिटमेंट्स, भारत की प्रतिबद्धताओं के बारे में, भारत की कमिटमेंट्स हैं जो कि किसको लेकर है, ऑन टैरिफ कंसेशन, की टैरिफ में रियायत कैसी है, इन्वेस्टमेंट्स, निवेश को लेकर, एंड परचेज ऑर्डर्स,
और खरीद करने वाले ऑर्डर्स पे और खरीद आदेशों को लेकर भारत की प्रतिबद्धताओं पर भी कई सवाल अब भी उनका जवाब नहीं मिला है, ठीक है, अनआंसर्ड है। अपार्ट फ्रॉम अश्योरेंस, आश्वासनों के अलावा, आश्वासन किस बात का आश्वासन, किस बात का भरोसा, दैट सेंसिटिव एग्रीकल्चर, संवेदनशील कृषि और डेयरी आइटम्स, और जो डेयरी आइटम्स हैं आर एक्सक्लूडेड, वो इससे बाहर रखे गए हैं, इस छूट से बाहर रखे गए हैं। संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को छूट से बाहर रखने के आश्वासनों के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज रिमेन्ड साइलेंट, सरकार जो है उसने चुप्पी साध रखी है। हैज रिमेन्ड साइलेंट मतलब चुप बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में रिमेन की थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ऐसा कदम एक साफ तौर पे नीतिगत पुनर्गठन का संकेत देता है या पुनर्संरेखण का, रीअलाइनमेंट का संकेत देता है, और इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। इसी तरह वेनेजुएला से अधिक कच्चा तेल खरीदना रिफाइनिंग से जुड़ी चुनौतियां पैदा करता है। इसके अलावा टैरिफ रियायतों, निवेश और खरीद आदेशों को लेकर भारत की प्रतिबद्धताओं पर कई सवाल अब भी अनुत्तरित है, यानी उन पर भी जवाब नहीं मिला है। संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को, डेयरी प्रोडक्ट्स को छूट से बाहर रखने के आश्वासनों के अलावा सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, ठीक है। Even so, the light at the end of the tunnel has buoyed stock markets, bolstered the rupee, and brought cheer to labor-intensive sectors hurt by high tariffs. These sectors already stand to gain from the India-EU trade deal and budget 2026 measures that aim to bridge this narrower gap and enhance competitiveness. vocabulary देखते हैं। buoyed means सहारा दिया, encouraged, bolstered मजबूत किया, strengthened, cheer खुशी, happiness, labor intensive श्रम प्रधान, workforce heavy, light at the end of the tunnel idiom है which means मुश्किल के बाद उम्मीद, उम्मीद की किरण, ray of hope, bridge the gap means अंतर को कम करना, reconcile, even so एक फ्रेज है जिसका मतलब है फिर भी या फिर इसके बावजूद, और इसको रिप्लेस कर सकते हैं nevertheless से, nonetheless या फिर still से। स्टैंड टू गेन फ्रेज है विच मीन्स लाभ की स्थिति में होना, फायदे की स्थिति में होना, बेनिफिट, मेजर्स कदम स्टेप्स, इनहैंस बढ़ाना, इंप्रूव, कंपेटिटिवनेस प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, राइवलरी, इवन सो मीन्स फिर भी या फिर इसके बावजूद, द लाइट रोशनी एट द एंड ऑफ द टनल, टनल के आखिर में जो रोशनी दिखाई दी है, यानी कि सुरंग के आखिरी में, सुरंग जो अंधेरे भरी सुरंग थी इतने टाइम से, लिटरल मीनिंग इसका ये है कि अगर बहुत ही अंधेरी वाली सुरंग में आपको जाते जाते एक रोशनी किरण दिखाई देती है ना, तो राहत की सांस मिली। उसी तरह से जो एक टैरिफ का ये जो काली सुरंग चल रही थी, अंधेरी सुरंग चल रही थी हाई टैरिफ्स की, उसमें एक ये जो टैरिफ कम होने की जो एक खुशी दिखाई दी, एक रोशनी दिखाई दी है, हैज बुइड, इसने सहारा दिया है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज बुइड, थर्ड फॉर्म है वर्ब की। स्टॉक मार्केट को सहारा दिया है, इसने स्टॉक मार्केट को सहारा दिया है, बोल्स्टर्ड और मजबूत किया है, द रूपी, रुपए को मजबूत किया है, ठीक है। एंड ब्रॉट चीयर और खुशी लेकर आया है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है, ये बोल्स्टर की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये पूरे में ही, इस पूरे सेंटेंस में यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है, हैज लगा है ना, इसलिए सारी फॉर्म्स जो हैं थर्ड फॉर्म्स हैं। चीयर और खुशी लेकर आया है टू लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं भारत के, उनके लिए खुशी लेकर आया है। हर्ट बाय, जो कि प्रभावित थे, जिन पर असर पड़ा था, बुरी तरह असर पड़ा था हाई टैरिफ्स के द्वारा, ये जो बहुत ज्यादा अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए थे उनकी वजह से जो प्रभावित हुए थे। दीज सेक्टर्स, ये सभी क्षेत्र ऑलरेडी पहले ही स्टैंड टू गेन, लाभ की स्थिति में आ गए थे, ये पहले ही लाभ की स्थिति में हैं, ठीक है। कैसे हैं? फ्रॉम द इंडिया EU ट्रेड डील, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील हुई है, जिस पे भी हम लोग लेटेस्ट अभी आर्टिकल कर चुके हैं, ठीक है, इस पे भी एडिटोरियल आया था, तो इसमें जो ट्रेड डील हुई थी उसकी वजह से, एंड बजट 2026 और बजट 2026 में जो मेजर्स यानी जो उपाय या कदम उठाए गए हैं, ठीक है, इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए, उससे ये ऑलरेडी फायदे में हैं ये सेक्टर्स। लेकिन अब ये टैरिफ कम होने की वजह से, यूएस जो टैरिफ कम कर रहा है, उससे ये और फायदे में आ जाएंगे। दैट एम टू ब्रिज, जो कि जिसका उद्देश्य है ब्रिज करना, यानी कि पाटना, भरना, दिस नैरोवर गैप, ये जो बचा हुआ बहुत कम गैप बचा हुआ है, इसको भी अब ये भर देगा, ठीक है, जिसका उद्देश्य इस छोटे होते अंतर को या गैप को पाटना है। एंड एनहांस,
और बढ़ाना है competitiveness, और कंपटीशन की जो क्षमता है उसे बढ़ाना है। ठीक है, कंपेटिटिवनेस मतलब प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, प्रतिस्पर्धा करने की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे टू ब्रिज में इन्फिनेटिव, ये है आपकी इन्फिनेटिव वर्ब है, और यहाँ पर भी है टू गेन में भी। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसके बावजूद सुरंग के अंत में दिखती रोशनी, या फिर कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण जो दिखाई दी है उसने शेयर बाजारों को सहारा दिया है, रुपए को मजबूत किया है और उन श्रम प्रधान क्षेत्रों में खुशी लाई है जो ऊंचे टैरिफ्स या शुल्कों से प्रभावित थे या परेशान थे। ये क्षेत्र पहले से ही भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते और बजट 2026 के उन उपायों से फायदा पाने की स्थिति में है जिनका उद्देश्य इस छोटे होते अंतर को पाटना या भरना और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 6 क्वेश्चंस आर देयर, सॉल्व देम ऑन योर ओन। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।